कल्पना कीजिए एक ऐसी सत्ता की जो हर क्षण आपके भीतर भी है और आपके बाहर भी, जिसे आपने कभी देखा नहीं लेकिन महसूस जरूर किया है। एक ऐसा तत्व जो जब चाहे इस सृष्टि में जन्म लेकर उसे बचा सकता है और जब चाहे पूरे ब्रह्मांड को फिर से शून्य में विलीन कर सकता है। उस तत्व का नाम है भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि विष्णु कौन है, वे कहां से आए और सृष्टि में उनकी वास्तविक भूमिका क्या है? हम सब ने यही सुना है कि इस संसार की रचना ब्रह्मा ने की, लेकिन क्या आपने कभी यह प्रश्न किया कि स्वयं ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ? पुराण कहते हैं ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ, अर्थात ब्रह्मा भी विष्णु की ही सृष्टि है। तो फिर एक और प्रश्न उठता है, यदि विष्णु सृष्टि से पहले थे तो स्वयं विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। एक ऐसी अवस्था में जहां ना कोई दिशा थी, ना कोई आकार, ना कोई नाम, सिर्फ शून्य। और उस शून्य में विद्यमान थे सदाशिव। सदाशिव कोई देह नहीं है, कोई रूप नहीं है, वे परब्रह्म हैं, अव्यक्त, असीम और अनंत। वे न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वे न बनते हैं न नष्ट होते हैं, वे सदा हैं, समय और आयामों से परे। जब कुछ भी नहीं था तब सदाशिव ने इच्छा की कि ये चेतना स्वयं को प्रकट करे, कि एक ऐसा रूप हो जो सृष्टि की रचना करे, पालन करे और संचालन करे। और उसी इच्छा से सदाशिव की छाया से प्रकट हुए श्री नारायण। नारायण जो अब तक अव्यक्त ब्रह्म चेतना थे, सदाशिव द्वारा श्री हरि के रूप में प्रतिष्ठित किए गए। फिर नारायण योग निद्रा में लीन हुए और उनकी नाभि से प्रकट हुआ एक कमल। ये कोई साधारण कमल नहीं था, ये था हिरण्यगर्भ, चेतना और सृष्टि का बीज। उसी कमल से उत्पन्न हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा। जब ब्रह्मा ने आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने पूछा, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया? उत्तर कहीं नहीं था। तब ब्रह्मा ने ध्यान किया हजारों वर्षों तक और अंततः उन्होंने देखा नारायण को जो योग निद्रा में लीन थे। तब ब्रह्मा समझ गए कि उनका जन्म नारायण की नाभि से हुआ है। लेकिन जब ब्रह्मा ने नारायण से उनकी उत्पत्ति पूछी तो नारायण ने कहा, मेरा भी आदि है और मेरा भी स्रोत है, और वे हैं सदाशिव। उसी क्षण ब्रह्मा ने शिव तत्व पर ध्यान किया और प्रकट हुआ एक ऐसा शिवलिंग जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। यहीं से आरंभ हुई त्रिमूर्ति। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालक और रुद्र संहार के स्वरूप। और इन तीनों के मूल में विद्यमान है सदाशिव। अब आइए समझते हैं विष्णु के सत्य को। कल्पना कीजिए एक अनंत महासागर की, जिसे क्षीर सागर कहा गया है। उस महासागर में शेषनाग पर एक शांत नीले स्वरूप में विराजमान है भगवान विष्णु। उनकी आंखें बंद हैं लेकिन वे सब देख रहे हैं। उनके चरणों में लक्ष्मी है और नाभि से निकल रहा है वो कमल जिस पर ब्रह्मा विराजमान है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सृष्टि की भाषा में चेतना का चित्रण है। शेषनाग के 1000 फन समय के प्रवाह का प्रतीक हैं और क्षीर सागर कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की वो अवस्था है जहां केवल योगी अपने ध्यान में पहुंच सकते हैं। विष्णु केवल पालक नहीं है, वे समय के आर पार हैं। वेद कहते हैं काल स्वयं विष्णु के अधीन है। वैकुंठ कोई दिशा नहीं, एक अवस्था है जहां दुख नहीं, मृत्यु नहीं, मोह नहीं, जहां आत्मा पूर्ण शांति में प्रवेश करती है। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वे केवल रूप नहीं, ऊर्जा के स्वरूप हैं। राम धर्म की ऊर्जा, कृष्ण ज्ञान की ऊर्जा और कल्कि विनाश और पुनर्निर्माण की ऊर्जा। आज भी विष्णु धरती पर है, रूप में नहीं, ऊर्जा में। जहां एक मां अपने बच्चे को सुला रही है, जहां एक साधक ध्यान में लीन है, जहां एक संत दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वहां विष्णु है। विष्णु केवल देवता नहीं है, वे चेतना है, वे संतुलन है, वे धर्म है। और हर भक्त के हृदय में
आज भी मौन रूप में विराजमान है। तो मित्रों, ये कथा कोई कहानी नहीं, ये उस चेतना की यात्रा है जिससे ये ब्रह्मांड बना है। यदि आपको ये रहस्य और ये ज्ञान स्पर्श कर गया हो तो आध्यात्मिक वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय या जय श्री हरि। इस ज्ञान को साझा करें, क्योंकि हो सकता है एक वीडियो किसी की चेतना बदल दे। हमारे चैनल पर शिव तत्व, विष्णु रहस्य, काली माँ की कथाएं और ऐसे अनेक गूढ़ आध्यात्मिक विषय आपका इंतजार कर रहे हैं। जुड़िए आध्यात्मिक वाणी के साथ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपसे मिलवाता है। हर हर महादेव। जय श्री हरि।